This conference will now be recorded. चलो स्टार्टिंग करते हैं। डिजाइन को इंसर्ट करना चाहते हो, एक प्लानिंग जो बेस प्लान फ्लोर का प्लान है वो समझो इंसर्ट करना चाहते हो। कैट कैट में क्रिएट किए थे प्लान, वो प्लान को इसमें इंसर्ट करना चाहते हो। अब कैट का प्लान और इसका जियोमेट्री का प्लान थोड़ा अलग होता है। और इसमें सिर्फ क्या रहता है, इसमें हम लोग देखे थे कि बीम और कॉलम को एनालिसिस कर रहे थे, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, उस प्लान के मुताबिक कहाँ कहाँ से बीम जा रहा है, कहाँ कहाँ उसका जॉइंट पॉइंट है, उसके लिए तुम्हें क्या करना पड़ेगा, तुम्हें वहाँ पर क्रिएट करना पड़ेगा, उस कैट फाइल के थ्रू उसमें क्रिएट करना पड़ेगा। और उस कैट फाइल में जो क्रिएशन होगा इसमें इंपोर्ट करना है। तो ये जो आता है कैट फाइल में, देखना कि DWG फाइल आता है, मतलब तुम्हारे पास जो होगा वो ड्राइंग फाइल में होगा। और इसके लिए एसटीडी करके फाइल आता है, ये जो फाइल लेता है, ठीक है। तो बीटून कन्वर्शन करता है DXF बोल के एक फाइल। तो जब उसमें कैट को जब सेव करोगे, समझो कि सेव कोई भी वर्क करके सेव करते थे, तो सेव कैसे होता था, वो DW फाइल में ही होता था। जैसे ही कैट को ओपन करोगे, कैट सॉफ्टवेयर ओपन करके कैट में वर्क करके उसके थ्रू जो कंट्रोल एस दबाते थे, लास्ट में जाके सिर्फ सेव करके छोड़ देते थे, तो वो फाइल कैसे सेव होता था, वो DWG करके फाइल में सेव कर लेता था। तो जब सेव करने जाओगे, कंट्रोल एस दबा के सेव करोगे, कोई भी नाम दे के उसमें सेव करने जाओगे, फर्स्ट जब जाओगे तो उस फाइल में देखना कि नीचे में एक ऑप्शन आएगा, तुम्हारा नाम लिखने का ऑप्शन मिलता है, तुम तुम्हारे तरीके से चेंजेस कर सकते हो उसमें, ठीक है। और नीचे में देखना फाइल टाइप रहता है, तो उसमें रहता है DWG। उसके थ्रू तुम क्या कर दोगे, उसको क्लोज मतलब ओपन करके जो फाइल टाइप है, टाइप को चेंज करो। फाइल नेम जो देना चाहते हो तो दे दोगे, और फाइल टाइप जो है DXF करके दे देना, उसमें देख दो DFX करके एक ऑप्शन जाएगा। जैसे कि समझो कि ये जो फाइल है, ठीक है, देखना DWG करके फाइल है, प्रॉपर्टीज में जाओगे तो दिखेगा, ठीक है, ऑटोकैड DWG। तो तुम तुम्हारे तरीके से उसमें जब सेव करने जाओगे तो देखना इसमें नीचे में रहता है, उसमें जब कैट के थ्रू, जब सॉफ्टवेयर के थ्रू ओपन करके जब सेव करने जाओ, तो DXF में सेव करके उस फाइल को अब क्या क्या करना, इसमें से ओपन कर देना, हो जाएगा। अगले दिन जो हम लोग देख रहे थे, क्या देख रहे थे, स्टैट एडिटर के थ्रू ड्राइंग, मतलब डिजाइन क्या क्या आ रहा था, क्या नहीं आ रहा था, वो लोग वो सब कुछ हम लोग वहाँ पर फॉलो कर रहे थे कि क्या चीज है उसमें। तो स्टैट एडिटर क्या चीज है, स्टैट एडिटर एक एडिटर करके एक मतलब सेक्शन है उसमें, जो कैसे आता है, कोई भी स्ट्रक्चर ओपन करोगे तो समझो ऐसे करके ओपन हुआ है। तो ये जो स्ट्रक्चर हम लोग देखे थे, क्रिएट किए थे, जो जो डिजाइन भी किए थे, एनालिसिस भी किए थे, तो इस स्ट्रक्चर में क्या कुछ हुआ था, उसका जो सब मतलब बेसिक फंडा, मतलब बेसिक उसका जो रिक्वायरमेंट है, क्या कहाँ पे है, क्या क्या कहाँ पे अप्लाई किया गया है, वो सब कुछ हम लोग देख सकते कैसे, इसके थ्रू स्टैट एडिटर के थ्रू। अब स्टैट एडिटर में क्या होता है, स्टैट एडिटर में जब ओपन करोगे, वही बोला गया था कि स्टैट एडिटर में तुम्हें देखना कि उसका जो क्या क्या चीज हुआ है, क्या क्या नहीं हुआ है, वो एक कैसे आता है, वो एक मतलब कमेंट के थ्रू आता है, ऐसे करके कमेंट दिया जाता है, हर एक कमेंट आता है, हर एक कमेंट का हर एक मीनिंग उसमें हम लोग बोले थे कि कैसे करके क्या चीज है, वो सब दिखा देख सकते हो यहाँ पर। जैसे कि इसमें क्या दिखा रहा है, तो यही हम लोग देखे थे कि जब शुरुआत होता है ऐसे करके आता है, तो स्टैट स्पेस करके, मतलब वही बोले थे कि किसी भी कोई चीज के ऊपर
जो बिल्ड हुआ है वो एक लैंग्वेज की तरह सेव होता है यहाँ पर, ठीक है। अब वो लैंग्वेज यहाँ पर क्या है, एक कमेंट बेस्ड लैंग्वेज है। तो एक कमेंट के ऊपर एक एक कमेंट के थ्रू हम लोग क्या कर सकते हैं, उसको क्रिएट भी कर सकते हैं। अब कमेंट के थ्रू तो हम लोग क्रिएट नहीं किए, हम लोग क्या किए, जियोमेट्री के ऊपर क्रिएट करके उस सॉफ्टवेयर के हेल्प लेके क्रिएट किए थे। तो वो किया जा सकता है, हाँ यस, उसमें पॉसिबल है कमेंट के थ्रू क्रिएट करना, पर तुम्हें जानना है कैसे करके क्रिएट करते हैं। तो उसमें हम लोग अगले दिन देखे थे कि क्या चीज है। तो पहले क्या आता है, पहले ऐसे करके उसके लिए स्टार्ट किया जाता है, स्टार्ट स्टैट स्पेस लिया गया है। अब स्टैट स्पेस का मतलब क्या लिया गया है, स्टैट स्पेस का मतलब वही है कि हम लोग स्पेस में ड्राइंग कर रहे, मतलब डिजाइन कर रहे, उसको एनालिसिस कर रहे स्पेस में। समझो कि एक प्लेन लिया जाएगा, मतलब एक 2D प्लेन में क्रिएट करोगे, तो हम लोग क्या लिखेंगे, स्टैट प्लेन लिखेंगे ऐसे कर। अब इसमें इंफॉर्मेशन दिया गया है कि कब उसके लिए जो इसमें क्रिएट हुआ है, कब वो क्रिएट हुआ है ऐसे कर। तो उसके बाद आता है उसके लिए क्या इनपुट लिया गया है, क्या मतलब मीटर लिया गया है कि तुम्हारा जो इंच है, फीट लिया गया है ऐसे करके, यूनिट क्या लिया गया है। तो उसके बाद जो हम लोग क्रिएट करते हैं, क्या क्रिएट करते हैं, हम लोग फर्स्ट क्रिएट करते हैं, हम लोग पॉइंट्स क्रिएट करते हैं, तो नोट्स क्रिएट करते हैं। तो उसी नोट का हर एक सेक्शन का नोट के लिए बोला गया। फर्स्ट नोट कहाँ पे क्रिएट करते हैं, यहाँ पर 0 0 0 सेक्शन में। तो फर्स्ट नोट किया गया है ज्वाइंट ज्वाइंट कॉम्बिनेशन। ज्वाइंट कॉम्बिनेशन क्यों, क्योंकि नोट के थ्रू हम लोग एक एक को जियोमेट्री के थ्रू ज्वाइन करते हैं, कॉलम और बीम के। तो इसीलिए ज्वाइंट कॉम्बिनेशन वो नोट के थ्रू आता है। तो ऐसे करके हम लोग फर्स्ट नोट क्रिएट किए ऐसे। सेकेंड नोट कहाँ पे क्रिएट हुआ है उसको देखना पड़ेगा, मतलब कैसे करके दिया गया है, 2 नंबर सीक्वेंस क्या है उसके लिए। तो ये सब के लिए क्या दिया गया है, वो नोट का कॉम्बिनेशन क्रिएट हुआ है। पहले नोट का कॉम्बिनेशन क्रिएट करते हैं, उसके बाद मेंबर इंसिडेंट्स, वो अब मेंबर इंसिडेंट्स ऐसे करके आता है। पर यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर तुम तुम्हारे तरीके से क्रिएट कर सकते हो। हम लोग तो ऐसे करके सारा नोट एक साथ क्रिएट करके उसके बाद मेंबर बोलने का मतलब है ऐसा पोर्शन को मेंबर बोलते हैं। मतलब बीमर कॉलम का पोर्शन को जो ज्वाइंट हो रहा है उसमें बोलते हैं। अब जैसे तो बीमर कॉलम का पोर्शन जियोमेट्री में जो करके उसमें ऐड होता है उसको यहाँ पर मेंबर बोलते हैं। तो अब पहले तो सब नोट को क्रिएट नहीं किया गया था ऐसे करके, उसके बाद एक एक करके ज्वाइन किया गया, तो नहीं, मेरा मतलब जैसे करके उसमें प्रोसीड्यूर हम लोग देखे थे कि कैसे उसमें क्रिएट करने में आसानी होती है। तो मिरर करके, उसके बाद कॉपी करके, उसके बाद ट्रांजिशन रिपीट करके ऐसे करके क्रिएट हुआ था। अब तुम नोट को अब पहले क्रिएट कर लो, बीम को, उसके बाद मेंबर को क्रिएट करके उसको रिपीटेशन दो, तो ऐसे करके लेता है यहाँ पर मेंबर मेंबर इंसिडेंट्स बोलते हैं, मतलब कैसे कैसे उसमें ऐड होगा। उसके बाद दिया गया है डिफाइन मटेरियल स्टार्ट, मतलब डिफाइन किया गया मटेरियल को। मटेरियल क्या है, स्टील मटेरियल। तो स्टील का प्रोजेक्ट देख रहे थे, स्टील मटेरियल ऐसे करके टाइप टाइप दिया गया है। उसके लिए यूलर जो कांस्टेंट है वो कांस्टेंट डिफाइन किया गया है, पॉइसन कांस्टेंट डिफाइन किया गया, डेंसिटी क्या है, अल्फा क्या है, डैम्पिंग रेशियो क्या है, सब कुछ डिफाइन करने के बाद वो क्या ले रहे हैं, वो ले रहे हैं उसका जो प्रॉपर्टीज है। क्या प्रॉपर्टीज लिया गया था, टेपाटाई का प्रॉपर्टीज लिया गया था। तो टेपाटाई का प्रॉपर्टीज का एक एक सेक्शन के लिए क्या क्या लेंथ दिया जाता है, F1 F2 F3 और यहाँ पर डिफाइन हुआ है F3 F4। अब किस किस मेंबर में वो टेपर्ट प्रॉपर्टीज है उस मेंबर के लिए बोला गया है, कॉल किया गया है, उसके बाद ऐसे। तो इसका प्रोसेस होता है, मतलब प्रोसेस रहता है क्रिएट करने का, ठीक है। अब इसको ज्यादा यूज किया जाता है कब, क्रिएट करने में नहीं, कुछ चेंज करने में। कुछ वहाँ पे गलत हो रहा है, कुछ एरर शो कर रहा है, उस एरर को फाइंड करने के बाद इसको यहाँ पर यूज किया जाता है स्टैट एडिटर को। समझो कि कुछ अलग मतलब उसमें अलग वैल्यू आ रहा है, तो उस वैल्यू को रिमूव किया जाएगा वहां से, फिर से के उसमें अप्लाई किया जाएगा। तो इस से ही तुम डायरेक्ट उसमें चेंजेस कर सकते हो। समझो कि टेपर्ट सेक्शन, इस टेपर्ट में उस टेपर्ट सेक्शन को रिमूव करना है, तो यहाँ से डायरेक्टली यहाँ पर उसको डिलीट करके कुछ अलग कॉम्बिनेशन का, मतलब अलग मेंबर के लिए दे दोगे तो रिमूव हो जाएगा वहां से। कुछ अलग चीज ऐड करना है तो उसके बाद उससे और एक लाइन लेके उसमें ऐड कर सकते हो, तो समझना। उसके बाद सपोर्ट, देखो सपोर्ट ऐड किया गया है यहाँ से सपोर्ट। अब सपोर्ट कहाँ पे है, सपोर्ट के लिए ऐसे करके बोला गया है कि किस से स्टार्टिंग हो रहा है, किस किस ज्वाइनिंग मेंबर से थ्रू किस किस मेंबर तक जा रहा है उसमें, ठीक है। और क्या ही है बोला गया, पिंट सपोर्ट लिया गया है इसमें से। उसके बाद लोड असाइन किया गया है, ठीक है।
अब देखो उसके पहले हम लोग क्या किए थे, एमजेड को रिलीज किए थे यहाँ पर, पार्शियल मूवमेंट, तो वो यहाँ पर मतलब वहाँ पर डाला गया था। टेंशन रिलीज किए थे ब्रेसिंग का, एक एक ब्रेसिंग का, तो यहाँ पर डाला गया है। उसके बाद लोड, एक एक करके लोड यहाँ पर दिया गया, लोड कॉम्बिनेशन ऐसे करके टाइटल लिया गया डेड लोड। तो डेड लोड यहाँ पर देखो, डेड लोड आ रहा है, सेल पॉइंट पहले आ रहा है, उसके बाद मेंबर लोड, जहां जहां पे मेंबर लोड पड़ रहा था, करने के बाद, पूरा करने के बाद उसके लिए कमेंट दिया जाएगा कि स्टील के लिए फिनिश करो। तो फिनिश करने के बाद वो क्या करेगा, फिनिश करेगा। अब सर फिनिश करने का मतलब क्या है, यहाँ पर सिर्फ फिनिश हुआ है। तुम एनालिसिस करने चाहते हो तो एनालिसिस कमेंट देना पड़ेगा, प्रिंट एनालिसिस करना चाहते हो तो प्रिंट एनालिसिस करना पड़ेगा, तो सब कुछ देगा उसमें। तो ये क्या है, एक प्रीव्यू है कमेंट के थ्रू, जो जिसमें क्या होता है, स्टैट के लिए सब कुछ जो क्रिएट करे हो वो आता है। अब समझो कि इस चीज को तुम सिर्फ इस चीज को एक नोट फाइल में सेव करके, ठीक है, किसी दूसरे को सेंड कर देना। मतलब यहाँ पर कॉपी कर, यहाँ पर इसको सेट करके कंट्रोल ऑल दबाना तो पूरा सिलेक्ट हो जाएगा इसमें। अब कंट्रोल एस, मतलब कॉपी करके उसको क्या करोगे, कंट्रोल सी, कॉपी करके उसके एक नोटपैड या एक वर्ड फाइल में उसको क्या करोगे, पेस्ट कर दोगे। पेस्ट करके उसी फाइल को भेज दोगे किसी किसी को, वो क्या करेगा, वो वहां से स्टैट फाइल को ओपन करेगा, यहाँ से स्टैट फाइल को ओपन करेगा, न्यू करके न्यू प्रॉपर्टीज करके उसमें स्टैट फाइल को ओपन करेगा। ओपन करने के बाद तुम जो उसके लिए प्रोसेस किए थे, ठीक है, तो वो क्या करेगा, वो वहां से जाने के बाद उसको पर पेस्ट कर देगा। अब पेस्ट करके सेव करके उसको यहाँ से रन कराएगा तो क्या होगा, वही मॉडल यहाँ पर आ जाएगा उसके थ्रू। मतलब बोल सकते हो सब मटेरियल इसमें ही है। इसमें इसमें चेंजेस करोगे तो उसमें चेंजेस होगा, उसमें चेंजेस करोगे तो इसमें चेंजेस होगा। देखो हिमालय अगले दिन जो सुन नहीं पा रहे थे, समझे तो बेसिक क्या चीज है उसमें, स्टैटिक एडिटर कैसे काम करता है। आप आज सीखेंगे क्या, कैसे हम लोग एक क्रिएट कर सकते हैं। तुम इस फाइल को सेंड करने का कोई जरूरत नहीं, तुम स्टैट एडिटर से उस पूरा जो कमेंट है, पूरा जो प्रीव्यू है, उसको सेक्शन को सिलेक्ट कर, सिलेक्ट करने के बाद उसको सेव करके रखो। देखना कि जब उसके थ्रू ओपन करने जाओगे, वो मॉडल एनालिसिस जो जो आएगा सब वहाँ पर आ जाएगा फिर से। समझो कि इतना बड़ा जो स्ट्रक्चर है, इतना बड़ा स्ट्रक्चर तो पहले पहले दिन ही तुम नहीं कर सकते हो। जितना यूज करोगे उतना समझते हुए जाओगे और उतना तुम्हें कंफर्टेबल फील होगा उसमें, ठीक है। तो समझो कि एक बेसिक, मतलब एक छोटा सा एक बोलते हैं कैसे करके, समझो कि मैं कुछ नहीं जानता हूँ एडिटर के बारे में, पर काम करना चाहता हूँ, तो कैसे हम लोग क्रिएट करें, कैसे क्रिएट कर सकते हैं। तो छोटा एक एग्जांपल देते हैं। न्यू नहीं आ रहा, क्यों नहीं आ रहा, क्योंकि स्टैट एडिटर ओपन है। जो है उसको रहने दो। तो कहाँ जाएगा, स्टैट एडिटर में यहाँ पर आता है, स्टैट एडिटर ओपन करोगे तो देखो कुछ नहीं है इसमें। क्यों नहीं है, क्योंकि कुछ डाला नहीं गया है। क्या है, वही जो हमने स्पेस किए थे, स्टार्ट जॉब इंफॉर्मेशन कब क्रिएट हो रहा है, एंड जॉब इंफॉर्मेशन, मतलब जॉब इंफॉर्मेशन हो गया है। अब इनपुट के लिए डाला गया है, यहाँ पर क्या लेके हम लोग इनपुट लेंगे, मतलब अब क्या इनपुट, क्या मतलब क्या यूनिट लिया जाता है, वो ऐसे करके एंटर दबाने के बाद वहाँ पर ऐड होता है। तो समझो कि यूनिट, तो यूनिट डालने के बाद वहाँ पर हम लोग डिफाइन करेंगे कौन से यूनिट के ऊपर काम करना है, तो आ जाएगा उसमें। चलो शुरुआत करते हैं। तो समझो कि देखना कि लिखते हुए जाओगे तो शो करेगा। देखो यूनिट आ रहा है, अब यूनिट में क्या देंगे, देखो स्पेस दोगे तो शो करेगा। तो हम लोग क्या कैसे काम कर रहे थे, मीटर के थ्रू हो गया। अब उसका जो ये था
फोर्स अप्लाई हो रहा था, किस में था, देखो आ गया। ये भी डाल सकते हो, ये एन भी रख सकते हो, ले लेगा। तुम मतलब लिख के भी दे सकते हो, और उसमें जो शो करता है उसको क्लिक करके भी ले सकते हो। हो गया है। अब क्या करना है, अब उसके बाद उसको देना है, मतलब जो सेक्शन, मतलब कैसे आता है, पहले पहले आता है जो जॉइंट, जो इंसिडेंट्स होता है। तो जॉइंट इंसिडेंट्स मतलब उसमें जो नोट पॉइंट है, नोट पॉइंट को क्रिएट करना। समझो कि हम लोग जॉइंट इंसिडेंट्स लेते हैं, मतलब नोट क्रिएट करेंगे, मतलब जो एक नोट आता है उसमें। तो एंटर दबाओ, उसके बाद क्या है, जॉइंट JOI, देखो जॉइंट कोऑर्डिनेट करके दे रहा है। मेंबर इंसिडेंट्स बोलते हैं, जॉइंट कोऑर्डिनेट्स बोलते हैं, क्योंकि कोऑर्डिनेट्स के थ्रू हम लोग डिफाइन करते थे, मतलब 0 0 0 0 यहाँ पर तो तुम ऐसे करके डिस्टेंस दे के उसके लिए कर सकते हो, पर पहले क्या करते हैं, पहले जो आता है तो उसको पुट करने के लिए क्या लेते हैं, कोऑर्डिनेट्स लेते हैं, 0 0 0 सेक्शन, वही। इंटर दबाना चला जाएगा, उसके बाद नीचे में तो फर्स्ट वाला नोट क्रिएट हो रहा है, तो 1 नंबर। अब तुम दोगे स्पेस, स्पेस देने का मतलब क्या है, स्पेस देने का मतलब है 1 नंबर जो नोट है वो क्रिएट हो रहा है। अब नोट कहाँ पे क्रिएट हो रहा है, 0 0 0 सेक्शन में, तो 0 0 0 लेना पड़ता है, x में 0, y में 0, z में 0, ऐसे करके। तो हम लोग क्या करेंगे 0, अब यहाँ पर कॉमा नहीं डालना है, यहाँ पर क्या डालना है, यहाँ पर स्पेस डालना है। स्पेस डालोगे तो क्या होगा, स्पेस डालोगे तो वो ले लेगा, मतलब वो कोऑर्डिनेट उसमें बैठ रहा है, किसमें, एक्स में। ठीक है। आप बोलोगे कि आएगा, आ रहा, ऐसे तो आप कर रहे आ रहा है कि नहीं, तो देख इसको लिए उसमें अप्लाई करना चाहते हो, ऐसे करके नहीं देखते एक एक करके, मतलब पहले देख रहे, पहले दिन देख रहे थे तो मैं दिखा रहा हूँ कैसे करके उसमें पूरा कमेंट को दिया जाता है, उसके बाद एक बारी में उसको करके उसमें दिखाया जाता है। तो समझो कि एक ही लेना चाहते हैं, तो हम क्या करेंगे, सेव करना चाहते हैं, योलो का मतलब सेव नहीं हुआ है, मतलब अप्लाई नहीं हुआ है, सिर्फ तुम टाइप कर दो तो सेव होगा। सेव होने का मतलब क्या है, वो अप्लाई हो चुका है, या से ग्रीन आ चुका है। अब उसमें क्रॉस कर दो, क्रॉस करोगे तो वापस दिखेगा, नहीं तो नहीं दिखेगा, जब तक क्रॉस नहीं करोगे, इसको बंद नहीं करोगे, वापस शो नहीं करेगा। तो देखो आ चुका है, नोट दिख रहा है, था देखो एक नंबर डालेगा तो देखना कि नोट का नंबर एक आएगा। तो शिफ्ट एन दबाओ, एन से क्या आता है, नंबर, नंबर जो यहाँ से देखते हैं हम लोग। नंबर इन दिया गया, तो एक ये सब क्या है, शॉर्टकट की है, और इसके लिए शिफ्ट दबाना पड़ता है, जो जिसको ले दबाना है। देखो KBS पॉइंट के लिए हो गया है। चलो दूसरा एक डिस्टेंस देके क्रिएट करते हैं, ओपन करते हैं। इसमें था, इसके बाद समझो कि उसको ही बार बार से क्या करेंगे, क्रिएट करेंगे, उस नोट को ही ट्रांजिशन रिपीट जो देते, तो उसको लेने का कोशिश करें। तो रिपीट कैसे दिया जाता है, ट्रांजिशन रिपीट, तो उसके लिए समझो कि उसके बगल में ही दे सकते हो, मैं और एक लाइन क्रिएट कर रिपीट, वो आ चुका है, पूरा लिखने का कोई जरूरत नहीं। अब रिपीट हो रहा है, रिपीट के लिए पहले उसमें क्या देना पड़ेगा, कितना रिपीट लेना चाहते हो, उसके बाद समझो कि मैं बोल रहा हूँ स्पेस, तो स्पेस नहीं दोगे तो नहीं पड़ेगा, 3 रिपीट दे रहा हूँ। उसके बाद उसका जो डिस्टेंस होगा, किस में डिस्टेंस होना चाहिए, मतलब उसके जो कोऑर्डिनेट सिस्टम से डिस्टेंस होना चाहिए, वो डिस्टेंस हम लोग फिट करेंगे। समझो कि मैं बोल रहा हूँ इसमें 4 डिस्टेंस पुट करना है,
ठीक है, फोर्थ डिस्टेंस के थ्रू क्रिएट करना है। तो फोर्थ डिस्टेंस किस में जाएगा वो बताना पड़ेगा वहां पर। तो हम क्या लेंगे उसमें, बोल, 3 नोट आएगा, मतलब तीनों रिपीट करेगा उसमें, फिर से वो तीनों रिपीट करेगा। अब किस कोऑर्डिनेट में रिपीट करेगा, कौन से कोऑर्डिनेट में रिपीट होगा, वो हम लोग यहाँ पर देखेंगे। तो कोऑर्डिनेट के लिए यहाँ पर डिफाइन करते हैं, समझो कि एक्स कोऑर्डिनेट डिफाइन करते हैं, एक्स डिस्टेंस में 4 डिस्टेंस करके रिपीट होगा। तो 4 0 0 ऐसे करके रिपीट दे रहे, ठीक है, ट्रांजिशन रिपीट करके जो दे रहे। अब लिंक अप नहीं कर रहे, सिर्फ की कर क्या 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 हो रहा है, ज्वाइंट हो रहा है। ठीक है, ज्वाइंट मतलब वो नोट का सेक्शन क्रिएट हो रहा है। ठीक है, तो नोट का सेक्शन के लिए तीनों रिपीट कर रहे, कहाँ पे रिपीट कर रहे, एक्स में। तो एक्स के लिए वहां पे स्पेस लिए थे, तो दोनों तो रहेगा, वाई भी रहेगा, जेड भी रहेगा, तो फोर्थ डाला गया। अब फोर्थ डाला गया है तो यहाँ पर क्या देखा, ये वाला दिखा रहा है, तो सेव करो, क्लोज करो, देखो रिपीट आ चुका है। ठीक है, अब बोलते हैं उसमें कितना कितना डिस्टेंस है, बोलो, देखो 4। ठीक है, किस में रिपीट किए थे, एक्स में रिपीट किए थे, ऐसे करके आया था। आप समझो कि जेड डायरेक्शन में रिपीट करना वो सारा सेक्शन। तो रिपीट ऑल, मतलब पूरा सेक्शन है, तो ऑल मतलब ये सारा सेक्शन जो यहाँ पर क्रिएटेड है, ये सारा सेक्शन, इसको जेड डायरेक्शन में क्रिएट देना है। क्या कर रहे हैं, इस सब को रिपीट कर रहे हैं, कहाँ पे, जेड में। तो रिपीट ऑल दबाने के बाद क्या करते हैं, उसके लिए कोऑर्डिनेट मतलब कितना रिपीट देना चाहते हो, किस डिस्टेंस के थ्रू क्या कैसे क्या रिपीट होगा, वो तुम्हें क्या करना पड़ेगा, उसमें डिफाइन करना पड़ेगा। अब समझो कि लेते हैं, रिपीट देना चाहते हैं कि सेक्शन, समझा दे क्या हो रहा है। ठीक है, उसके बाद वो जो हम लोग पहले में ट्राई किए थे, मतलब इसमें क्या क्या आ रहा था, कितना रिपीट होगा उसका, और किस में कोऑर्डिनेट में रिपीट हो रहा है। तो एक्स में रिपीट हो रहा है, तो ऐसे करके, तो समझो कि 2 सेक्शन ले रहे हैं, और भी 2 सेक्शन रिपीट होगा, और जेड में रिपीट होगा, तो 0 0, समझो कि मैं ले रहा हूँ 5 डिस्टेंस करके, तो ऐसे करके जेड में, तो जेड में 5 पड़ रहा है, तो रिपीट ऑल लिखने के बाद, करने के बाद आ जाओ, अब सेव करो इसको, अब देखते से पड़ता है कि नहीं, क्लोज करो। तो रिपीट ऑल किस में रिपीट हो रहा है, जेड डायरेक्शन। तो इसका मतलब यही है। अब 5 डिस्टेंस लिए थे, सबका डिस्टेंस 5 हो चुका है। अब जिस पॉइंट को रिपीट करना है, तो उस पॉइंट का कोऑर्डिनेट को देने के बाद उसको रिपीट करना है। समझो कि ये तो क्या हो गया, आइसोमेट्रिक हो गया, तो समझो कि इसमें इस पॉइंट का रिपीटेशन जो आ रहा है, वो थोड़ा इस डिस्टेंस का नहीं आ रहा है, नहीं पड़ रहा, उसका दूसरा डिस्टेंस है। तो तब जाने के बाद उस पॉइंट का कोऑर्डिनेट देने के बाद रिपीट किया जाएगा, तो आएगा। इसके बाद मेंबर लेने के बाद तुम मेंबर से उसके लिए क्या करोगे, ज्वाइन करो। ठीक है, तो इसमें क्या आएगा, इसीलिए स्टैट स्टैट के थ्रू तुम क्रिएट नहीं करते हो, स्टैट के थ्रू एनालिसिस करने के बाद उसके लिए कुछ हो रहा है, कुछ रिपीट देना पड़ रहा है, कि कुछ गलत हो चुका है, तो उसके लिए एरर आ रहा है, तो उसके थ्रू सही किया जाता है। उसके लिए क्रिएशन करने के लिए तुम्हें बहुत टाइम लग जाएगा, क्रिएशन करते हुए चले जाओगे, क्योंकि पहले क्या लेना पड़ता है, ज्वाइंट, उसके बाद मेंबर ऐड करना पड़ता है। ठीक है, तो ऊपर में भी क्या लगेगा, ऊपर में भी स्ट्रक्चर होगा, तो तुम्हें क्या करना पड़ेगा, ऊपर के लिए भी क्रिएट करना पड़ेगा। तो ऊपर के लिए भी ज्वाइंट तो
पहले लेना पड़ेगा, उसके बाद मेंबर बैठना पड़ेगा। तो समझो कि अब क्या करते हैं, ऐसे करके आया गया, तो इसमें चले आओ। अब क्या देना है, वाई डिस्टेंस में। तो फिर से क्या करेंगे, रिपीट और कैप्स लॉक ऑन कर लेना। कैप्स लॉक नहीं करोगे अभी तो चलेगा, पर कितना सेक्शन चाहते हो, पहले उतना सेक्शन डाला जाता है। समझो कि तीनों सेक्शन चाहते हैं, उसमें रिपीटेशन फिर से, और उसके लिए हाइट देना पड़ता है। तो हाइट कहाँ पे पड़ रहा है, वाई में, तो वाई में वैल्यू दोगे। तो कितना लेके आते हो, समझो कि 3 मीटर करके दे रहे थे, तो 0 हो चुका है। सेव करो और देखो आया है कि नहीं। तो हर एक मेंबर थ्री डिस्टेंस के थ्रू आ चुका है, यहाँ से ऐसे करके। उसके बाद क्या करना है, मेंबर को लेना है, एक एक मेंबर को ज्वाइन करना है। तो मेंबर क्या आता है, मेंबर इंसिडेंस आता है उसके बाद, जो देखे थे, जो पहले जो स्ट्रक्चर, स्टील का स्ट्रक्चर ओपन किए थे, उसके बाद तो हम उसमें देखे थे कि ज्वाइंट इंसिडेंट के बाद मेंबर इंसिडेंट, मतलब जो बीम और कॉलम का स्ट्रक्चर बन रहा है, ज्वाइंट कोऑर्डिनेट के बाद मेंबर इंसिडेंट्स, कहाँ से वो इंसिडेंट्स हो रहा है, मतलब इंसिडेंट कर रहा है, मतलब ऐड हो रहा है। फिनिश आता है, फिनिश तुम्हारे तरीके से लास्ट में रखोगे फिनिश। तो एंटर आप लेंगे मेंबर इंसिडेंट्स, देखो आ चुका है। मेंबर डालोगे, उसके बाद स्पेस डालोगे और आ जाएगा। मेंबर के लिए सिर्फ इंसिडेंस रहना है ऐसा नहीं है, मेंबर को प्रॉपर्टीज भी असाइन कर सकते हो, रिलीज भी कर सकते हो। मेंबर को ऑफसेट करना है, ऑफसेट टेंशन देना है, कंप्रेशन करना है, लोड असाइन करना है मेंबर के लिए, उस मेंबर में, ये सब कुछ के लिए एक कॉमेंट। इंटर डालो, तो इंसिडेंस इंसिडेंस ऐड करके उसके बाद आ जाओ। आप मेंबर इंसिडेंस को कैसे करके ऐड करेंगे, उसमें ऐड कैसे होगा। तो पहले रहता है उसका नंबर, मतलब मेंबर, जब जैसे कि नोट का नंबर रहता है, उसी उसी तरीके से इसमें मेंबर की इंसिडेंस रहता है, मतलब मेंबर नंबर रहता है। ठीक है, मतलब बीम नंबर जो बोलते हैं, मेंबर नंबर से पूरा रहता है। तो फर्स्ट इंसिडेंस हो रहा है, तो फर्स्ट को किसके थ्रू कहाँ से ज्वाइन कर रहे हो और कितने दूर तक कितना सेक्शन में ज्वाइन कर रहे हो। तो पहले जो सेक्शन आ रहा है, तो 1 नंबर मेंबर के लिए आ रहा है। वो 1 नंबर मेंबर कहाँ पे पड़ रहा है, तो 1 नंबर मेंबर पड़ रहा है हमारे यहाँ पर, ए जो है, यहाँ से घुमा लो, उस साइड से देख नहीं पाओगे। ये जो पढ़ रहा है, ज्वाइन करना चाहता हूँ मैं, ऐसे करके इसमें 1 to 2 सेक्शन, ये जो 4 मीटर का डिस्टेंस था, 1 to 2, ठीक है। तो वही डिस्टेंस को क्या करोगे, वही डिस्टेंस को तुम ऐड करते हुए चले जाओगे, यहाँ से भी यहाँ से भी। तो एक बार, दो बार, तीन बार रिपीट कर, तो 1 से 2 डालोगे, और जो बार रिपीट कर रहा है उसको डाल दोगे, वो क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा वहां से। तो 1 नंबर मेंबर, फर्स्ट मेंबर ऐड हो रहा है कहाँ से, 1 2, स्पेस दोगे हर बार, 2 स्पेस देने के बाद उसके लिए डालोगे तीनों मेंबर में ऐड करना। इसको घुमा लो, उस साइड से देखना चाहते हो तो ये ऐड हो चुका है। अब इसको क्या करोगे, इस मेंबर को रिपीट कर दोगे, या से ऐड हो जाएगा।
जैसे जैसे चाहते हो। जैसे हम लोग इसको रिपीट किए थे, तो इसको भी रिपीट करके यहाँ से और ऊपर में रिपीट करके लिंक अप कर देंगे जो कमेंट है, कमेंट के थ्रू। रिपीट, उसके बाद टू, दो सेक्शन में रिपीट हो रहा है। कहाँ से कहाँ? 3 और 4 में। देखते हैं। सेव, क्लोज, आ चुका है। ऐसे ही करके यहाँ से भी ऐड करके उसको रिपीट देके, वहां से रिपीट देके क्या करना पड़ेगा तुम्हें, उसको क्रिएट करना पड़ेगा। ठीक है, तो इसके बाद प्रॉपर्टी सेशन करते हैं, उसके बाद मेंबर कैसे क्या असाइन करते हैं वो देखते हैं। तो समझो कि एक छोटा सा प्रॉब्लम करते हैं। छोटा सा प्रॉब्लम मतलब देखेंगे कि कैसे हम लोग ऐसे करके तो क्रिएट कर देंगे। क्रिएट करने के बाद क्या किया जाता है, तो हम लोग समझो कि एक छोटा सा बीम के लिए एनालिसिस करना चाहते हैं। तो एक बीम के लिए एनालिसिस करेंगे। तो समझो कि मैं क्या कर रहा हूँ, मैं ओपन कर रहा हूँ फिर से एक न्यू स्पेस। एक छोटा सा एग्जांपल को असाइन करके देखें कैसे हम लोग मेंबर असाइन कर सकते हैं। मतलब उसका जो कंक्रीट का मेंबर है, क्या उसके लिए ई रहेगा, सेक्शन रहेगा, वो सब उसमें क्या करेंगे, उसमें असाइन करेंगे। तो स्टैट एडिटर को ओपन करो। ओपन करने के बाद समझो कि ओपन करते हैं, आएगा जैसे सिखाया गया था हमें। तो उसके लिए एक सिंपल सा प्लान बनाएंगे। चलो, समझो कि मैं मेरे तरीके से बनाऊंगा, जो है उसको डिलीट कर। फर्स्ट स्टैट स्टैट फर्स्ट कमांड पड़ेगा। प्लेन में बना रहो कि स्पेस में बना रहो, वो पुट करो पहले। तो स्पेस देना हुआ पर, तो समझो कि मैं प्लेन ले रहा हूँ, प्लेन में क्रिएट कर। तो हो गया है। उसके बाद मैं क्या दूंगा, यूनिट क्या पड़ रहा है वो सब मैं नहीं दे रहा। मतलब क्या जॉब इंफॉर्मेशन है, कब स्टार्ट हो रहा है, कब एंड हो रहा है, वो सब नहीं दे रहा हूँ, डायरेक्ट चला रहा हूँ। जो लेना है, किस में लेना है, मीटर में। और उसके लिए जो फोर्स अप्लाई होगा, KNS, जो इसमें देखो दे देगा। उसके बाद मैं क्या करूँगा, एक जॉइंट कॉम्बिनेशन बनाऊंगा। तो JOINT कोऑर्डिनेट्स कॉम्बिनेशन बोल रहे, ऐसे करके भी देख सकते कॉर्ड। ठीक है, तो पूरा देखो, पूरा लिखते हैं। COOR इसलिए ऐसा पड़ रहा है। नेक्स्ट, अब जॉइंट कोऑर्डिनेट्स क्या है उसमें, फर्स्ट जॉइंट कोऑर्डिनेट्स है उसमें 1, फर्स्ट जो पढ़ रहा है 0 0 0 में पढ़ रहा है, हो गया है। और सेकेंड जो है उसके लिए मैं ले रहा हूँ ऐसे करके 3
0 0 हो गया है। अब तुम सेव करके देख सकते हो आया है कि नहीं। तो उसके लिए क्या लेंगे, मेंबर लेंगे आप ज्वाइन करके। इंसिडेंस कितना है, एक ही है उसमें, कहां से कहां जा रहा है, 1 to 2 1 to 2 ऐड हो रहा है। हो गया है। अब क्या करना पड़ेगा, मेंबर प्रॉपर्टी से असाइन करना पड़ेगा। देखो जियोमेट्री क्रिएट हो चुका है, सेव करके देखोगे तो जियोमेट्री क्रिएट हो चुका आ चुका है जियोमेट्री तुम्हारा। अब वहां से क्या करते हैं, प्रॉपर्टी से असाइन करते हैं। क्या प्रॉपर्टी से लेना पड़ेगा, समझो कि मैं ले रहा हूँ मेंबर प्रॉपर्टीज, तो फिर से पकड़ो उसको। नीचे मेरे पेंसिल के बाद प्रॉपर्टीज, प्रॉपर्टीज के बाद क्या प्रॉपर्टीज डाल दो, समझो कि मैं करके जो, समझो कि हम ऐसे करके ले रहे हैं। अब वहां से कंक्रीट डालने के बाद कंक्रीट भी दे सकते हो, और उसके लिए क्या रहता है, रेक्टेंगल लोगे कि सर्कल लोगे, उसके लिए पड़ेगा उसमें। ठीक है, तो हम लोग क्या लेते थे, रेक्टेंगल। तो रेक्टेंगल के लिए देखना, रेक्टेंगल जब दोगे तो ऐसे करके आ जाएगा, नहीं तो तुम क्या कर सकते हो, उसमें लिख सकते हो वाई डी, मतलब जो डेप्थ है, डेप्थ के लिए कितना आ रहा है, और जेड डी करके डेप्थ के लिए क्या ले रहा है। ठीक है, अब तुम तुम्हारे तरीके से जितना पुट करना चाहते हो वैसे यहाँ पे पुट कर सकते हो, ऐसे करके चेंज करके। तो मैं क्या कर रहा हूँ, इसको चेंज करके 3 दे रहा हूँ, 0.3, और इसको क्या कर रहा हूँ, 0.25 बोल रहा हूँ, 3 लो, 0.3 हो गया है। उसके बाद मैं क्या करूँगा, मैं उसके लिए मतलब क्या किया जाता है, कुछ तरीके से कांस्टेंट डाला जाता है उसमें, देखना इलेवर कांस्टेंट डाला जाता है। उसके बाद उसके लिए पॉइजन कंक्रीट के लिए जो डाला जाता है वो सब उसमें ऐड किया जाता है, कांस्टेंट वो सब भी ऐड कर सकते हो तुम यहाँ से, कांस्टेंट बोलते हैं। ये सब नहीं लेना पड़ता है, मतलब जब वैसे ऐसे करके हम लोग असाइन नहीं करते। देखना कि जो डाला जाएगा वो खुद ब खुद ही उस तरीके का प्रॉपर्टीज के लिए वो सब ऐड होते हुए जाएगा वैसे। मतलब जैसे हम लोग जियोमेट्री के लेने के बाद प्रॉपर्टीज असाइन किए थे, वहाँ पर तो डायरेक्ट हम लोग ले रहे थे क्रॉस सेक्शन मटेरियल में, वहाँ पर कंक्रीट, तो उसके लिए यहाँ पर क्या किया जाता है, कॉन्स्टेंट्स के थ्रू यहाँ पर असाइन किया जाता है ऐसे करके। पॉइजन रेशियो डेंसिटी कोएफिशिएंट क्या होगा उस मटेरियल के लिए, ऐसे करके दिया जाता है। तो STA NTS constant, enter, यूलर इसलिए चल रहे कंक्रीट के लिए CRET कंक्रीट, सब कंक्रीट के लिए कर रहा है, और पॉइजन आप क्या डालते हैं, सपोर्ट SC 1 2
कहाँ पढ़ रहा है, समझो कि टू में पढ़ रहा है, क्या सपोर्ट दे तो फिक्स सपोर्ट ऐड हो चुका है। वन नंबर मेंबर टू नंबर ज्वाइनिंग कोऑर्डिनेट से पढ़ रहा है, क्योंकि हम लोग क्या करते हैं, सपोर्ट जब लगाते हैं तब ऐसे करके व्यू को ऐसे करके सिलेक्ट करने के बाद नीचे के लिए सब कुछ सिलेक्ट करने के बाद सपोर्ट ऐड करते हैं, नहीं तो कहाँ पे असाइन कर रहे हो, कहाँ पे असाइन हो रहा है, कोऑर्डिनेट ज्वाइंट कोऑर्डिनेट में असाइन हो रहा है, जो नोट में है नोट के लिए असाइन करते हैं सपोर्ट उस नोट के लिए। तो ऐसे करके स्टार्टिंग पॉइंट हमारा यहाँ पर है स्टार्ट, क्योंकि यहाँ से ही स्टार्ट हुआ था, मतलब जो असाइन किए थे यहाँ पर, जो मेंबर इंसिडेंट असाइन किए थे, कहाँ कहाँ से कहाँ असाइन किए थे, 1 to 2। तो ऐसे करके या से 2 भी दे सकते हो या गैप देके भी दे सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं, फिक्स्ड। उसके बाद समझो कि सपोर्ट ऐड हो चुका है, उसके बाद क्या करेंगे, लोड लेंगे, तो LOAD लोड। अब लोड नंबर जो क्या ले रहे हो, लोड नंबर 1 में डेट लोड ले रहे हो कि लाइव लोड ले रहे हो, ऐसे करके भी लिख सकते हो, या सिंपली 1 2 3 करके भी बोल सकते हो। तो क्या लोड पड़ रहा है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड, तो मेंबर लोड पड़ रहा है, तो मेंबर लोड समझो कि मेंबर लोड ऐसा कर, तो MEM मेंबर लोड। अब मेंबर लोड यूज करना होगा, तो कहाँ पे पड़ रहा है वो तुम्हें यूज, तो कितना है, कितना डिफरेंस है, ये पर क्या है, एक ही बीम है, तो समझो कि एक ही लोड पड़ रहा है, तो मैं क्या करूँगा, पहले लूंगा उसके लिए 1 नंबर है, फर्स्ट नंबर लोड। अब क्या है वो, UNI यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड है, कहाँ पे पड़ रहा है वो दो, GY ग्लोबल एक्सिस ऊपर से नीचे पड़ रहा है, कितना पड़ रहा है वो दे दो, बस हो गया, सिंपल चीज है। उसके बाद क्या करेंगे, उसके लिए परफॉर्म एनालिसिस करेंगे, और उसके लिए करेंगे प्रिंट एनालिसिस, मतलब देखना है, जो एनालिसिस के बाद करते हैं। तो परफॉर्म एनालिसिस, प्रिंट एनालिसिस हो गया, उसके बाद क्या करो, इसको फिनिश करो, क्योंकि पूरा हम क्या किए थे, पूरा को डिलीट कर लिए थे, तो लास्ट में क्या था, फिनिश, तो फिनिश करना पड़ेगा, फिनिश करो, सेव करते हैं, क्लोज करते हैं, ठीक है। अब देखते हैं ऐसे हुआ है कि नहीं, सब कुछ जनरल में जाओ, देखो प्रॉपर्टीज आ चुका है, कंक्रीट का प्रॉपर्टीज है, ठीक है। तो ऐसे करके भी असाइन करके कर सकते हो। तो मैंने क्या डाला था, कंक्रीट का प्रॉपर्टीज में वहाँ पर डिफाइन नहीं किया था, तो नहीं पड़ा है, मतलब सिर्फ मटेरियल ऐड हुआ है, मटेरियल 1 से वो करके मैं जो लिया थे वो वैल्यू से ऐड हुआ है, तो कंक्रीट बैठना पड़ेगा उसमें, कंक्रीट लिख के बैठना पड़ेगा। उसके बाद वो जो लिए थे 0.3 असाइन हुआ है, ठीक है। तो लोड वगैरह देखना चाहते हो असाइन हुआ है कि नहीं, तो देख सकते हो लोड कॉम्बिनेशन के थ्रू, या ऐसे ही देख लेते हैं लोड, अब कितना वैल्यू है, लोड का वैल्यू देखो, लोड भी अप्लाई, डिस्ट्रीब्यूटेड लोड पड़ रहा है। अब समझो कि देखते हैं एनालिसिस करके कि वो ले रहा है कि नहीं ले रहा है, तो एनालिसिस एनालिसिस यस, ठीक है।
गो टू पोस्ट प्रोसेसिंग मोड, डन। अब जो जैसे करके हम लोग एनालिसिस करते थे, डिफ्लेक्शन, रिएक्शन वगैरह, क्या क्या आ रहा है नहीं आ रहा है, फोर्स कितना पड़ रहा है, एफ आई में कितना है, डिफ्लेक्शन क्या आ रहा है क्या नहीं है, क्या ग्राफ है उसके लिए एनिमेशन देखना पड़ता है, जो हम लोग करते थे। पर ये क्या था, ये सिर्फ एक के लिए किया गया है तो इतना आ रहा है। मतलब मैं चाहूँ तो कर सकता हूँ, मतलब क्रिएशन किया जा सकता है, मतलब एक एडिटर के थ्रू हम लोग क्रिएशन भी और असाइन लोड वगैरह असाइन भी हम लोग वहां से क्या कर सकते, देख करके वहां से पूरा स्ट्रक्चर को बिल्ड कर सकते हैं। ऐसे कर मालूम, मतलब तुम्हें पता रहता है कि कैसे करके बिल्ड करना है, क्या क्या चीज है वहां पर, क्या क्या असाइनिंग करना है, तो ऐसे कर। अब ये क्या है, एक सिंपल सा प्रोसीड्यूर दिखाया गया है, मतलब हमारा जो सेक्शन है सिंपल सिंपल एक ही बीम के लिए बोला गया, तो एक तो नहीं रहेगा, तो हर एक मतलब वहाँ पर तुम्हें ध्यान रहना है। पता है, इतना जो हम लोग यहाँ से क्रिएट करने में जितना आसानी से कर लेते थे, वो एडिटर के थ्रू जब करते जाओगे तो देखना सब कुछ ध्यान रखते हुए ही किया जाता है। तो इसीलिए हम बोले थे कि एडिटर को यूज किया जाता है कैसे, एरर फिक्स करने के थ्रू और चेंजेस करने के लिए यूज किया जाता है। बीच बीच में कौन से कुछ अलग करना है तो उसके लिए हाइड भी किया जाता है, मतलब एक चीज को वहां से हटाना चाहते हो तो हाइड कर सकते हो उसके लिए। तो जितना कुछ दिखाया गया है उसके ऊपर कोई भी एक वर्क लेके तुम तुम्हारे तरीके से क्या करोगे, क्रिएट करके उसको चेक कर लोगे मेरे साथ और डॉक्यूमेंटेशन कर लो। डॉक्यूमेंटेशन के लिए बोला गया था, आज मैं शेयर कर दूंगा, कुछ मतलब दिक्कत नहीं होगा। मैं वो सारा फाइल, वो सारा जो दिखाया गया था फिर से दिखा देते हैं क्या क्या था, एक बार देख लेते हैं, जो अगले दिन नहीं प्रेजेंट है। तो उसमें जो दिखाया गया था वो सारा कुछ मैं सैंपल कॉपी, जो जो कॉपी था उसको सब मैं भेज दूंगा ग्रुप में, कोई प्रॉब्लम दिक्कत नहीं होगा। तुम क्या करना, एक मतलब एक वर्क करना, मतलब एक क्रिएट करने का कोशिश करना कोई भी चीज जो इतना दिन से देख रहे होते, और उसके लिए एनालिसिस करना। अब एनालिसिस करने के बाद मुझके मुझसे चेक करके उसको डॉक्यूमेंटेशन करते। अब डॉक्यूमेंटेशन के लिए क्या रहता है, डॉक्यूमेंटेशन के लिए उसमें प्रोसेस रहता है कि कौन से प्रोसेस के थ्रू वो डॉक्यूमेंटेशन करो, मतलब एक प्रोसीड्यूर रहता है। अब प्रोसीड्यूर में वो दिया गया था, मतलब मैं दिखा पिछले क्लास में ही शो कर लिए थे कि कैसे कौन सा प्रोसीड्यूर रहता है, उसमें क्या क्या करना पड़ेगा। तो एक सैंपल कॉपी में भेजूंगा, तुम तुम्हारे तरीके से उसको क्या करोगे, मॉडिफाई करके उसको जब बोला जाएगा उसमें ग्रुप में कि सेंड करो तो उस लिंक में अपलोड कर देना। पर सब कुछ मुझसे चेक करने के बाद, ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, एक दिन में ही हो जाएगा सब, करना चाहते तो। ऐसे करके यहाँ पर टैंक एनालिसिस किया गया। तो फर्स्ट पेज, फर्स्ट तीनों पेज रहता है, तीनों पेज में ऐसे करके रहेगा कि पहले तुम्हारा नाम लेके देना पड़ेगा, सबमिटेड बाई, ऐसे करके प्रोजेक्ट नेम, उसके बाद सबमिटेड बाई, उसके बाद क्या कर रहे हो, और उसके बाद कौन से डिपार्टमेंट, मतलब कौन से कॉलेज के थ्रू कर रहे हो, उसके लिए लोग वगैरह रहता है तो पुट कर देना। ये सारा सैंपल कॉपी में भेज दूंगा, इसको एडिट मत करो, उसमें दिया गया मतलब स्पेस है, स्पेस करके फर्स्ट तीनों पेज वहाँ पर दिखाया गया है। तो वो सारा पेज में उसके लिए लिखा रहेगा, मतलब देखना कि मैं जब सेंड करूंगा उसमें ही टाइप करके तुम
चेंजेस कर सकते हो, इसको एडिट करने का कोई जरूरत नहीं। तो यहाँ पर दिया गया है तुम्हारा नेम, तुम्हारा इसमें रहता था, उसमें रजिस्टर नंबर या रोल नंबर जो भी है दे दोगे। प्रोजेक्ट नेम रहेगा, तुम्हारे स्टार्टिंग डेट और एंड डेट डाल के तुम तुम्हारे तरीके से उसमें क्या करोगे, फिनिश करके एक कॉपी, ये जो सॉफ्ट कॉपी यहाँ पर है, जब ये भेजूंगा इसको ही ऊपर पेस्ट कर देना। अब जब सबमिट करोगे उस डेट में दे देना इसको। उसके बाद एक्नोलेजमेंट पेज जो है उसको ही रहने देना। उसके बाद तुम तुम्हारे तरीके से साइन वगैरह करोगे। और उसके बाद एक पेज ऐड करने को बोला गया था इसमें, इंडेक्स जो रहता है कौन से पेज में क्या है, तो इंडेक्स डालोगे। तो इंडेक्स डालोगे कैसे, जो करोगे उसके ऊपर बेस करके इंडेक्स डाल दो। तो इंट्रोडक्शन पेज लिया गया है, उसके बाद स्टेप्स दिया गया है, ऑब्जेक्टिव लिया गया है, उसके बाद स्टेप्स डाला गया है कि कैसे कैसे क्या किया गया है, और इसको स्क्रीनशॉट दिया गया है, स्क्रीनशॉट के थ्रू उसमें ऐड किया गया कि कैसे वर्क हो रहा है। वो सब करने के बाद कंक्लूजन के बाद उसके एनालिसिस पार्ट रहेगा। जो जो स्टेप यहाँ पर दिखाया गया है, मतलब ऐसे तो नहीं है कि सिर्फ जियोमेट्री असाइन करके ही छोड़ दोगे, ऐसा नहीं है। तो उसके लिए लोड वगैरह असाइन करना पड़ेगा, उसके बाद एनालिसिस करना पड़ेगा, डिजाइन करना चाहते तो डिजाइन, उसके बाद सपोर्ट देना चाहते तो सपोर्ट के लिए दूसरा डिजाइन पोर्शन। तो एक एक स्टेप का एक एक मतलब बोलना पड़ेगा क्या कर रहे हो यहाँ पर, ऐसा नहीं कि सिर्फ पिक्चर दे दो। ये इसमें जो सैंपल में है, लास्ट में क्या रहेगा कंक्लूजन और फर्दर वर्क क्या कर सकते हो इसके थ्रू, वो सब डाल के क्या करोगे, सेंड कर दोगे। पहले उसको करो, उसके बाद मुझसे चेक कर लेना कि क्या है, मतलब ठीक है कि गलत है। नहीं तो वही फाइल सेंड कर दोगे तो गलत ही अपलोड हो जाएगा। तो सेंड कहाँ पे करोगे, ग्रुप में भी कर सकते हो या somodeep@artandcollaboration.com, इसमें मेल को सेंड कर सकते हो। इस आईडी में मैं क्या करूँगा, चेक करके तुम्हें इन्फॉर्म कर दूंगा, उसी मेल के थ्रू इन्फॉर्म कर दूंगा कि राइट है कि रॉन्ग है। रॉन्ग रहता है तो बोल दूंगा क्या क्या रॉन्ग है, तो तुम तुम्हारे तरीके से ठीक करके उसको अपलोड कर देना।